सो हेलो वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल इज द एजुकेशन एंड मैं प्रसून आपके लिए फिर से लेके आया हूँ वेरी ब्यूटीफुल सेशन अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी पार्ट टू। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। कॉम्पैक्ट डिस्क कितने टाइप्स के होते हैं या कॉम्पैक्ट डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शाइनिंग मटेरियल होता है ऊपर, हम जहाँ डेटा स्टोर करते हैं उसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर होते हैं, ये सब चीजें हमने सीडीज का बेसिकली समझा था, अंडरस्टैंड किया था। अब हम जानेंगे कि इन टाइप्स का क्या होता है, एक एक टाइप हम देखेंगे और एक एक टाइप के फीचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला हम सीडी रोम के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है टाइप्स में, अगर हम देखें सीडी रोम आता है। तो सीडी रोम में सबसे पहले देख सकते हैं सीडी रोम का फुल फॉर्म, सबसे पहली चीज हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म क्या होता है सीडी रोम का? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। Okay, so this ROM is what? Read only memory. It is a type of optical disk used to store data that can be read और नॉट रिटन और इरेज्ड। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो सीडी रोम के अंदर हमारे पास क्या ध्यान रखना है हमें कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रीड होता है। ओनली रीड, रीड ओनली। ओके, नॉट एनी राइट। हम राइट नहीं कर सकते, नो राइट। और या हम क्या नहीं कर सकते, नो इरेज। हम इरेज नहीं कर सकते, कोई डेटा उसमें से हटा नहीं सकते। ठीक है, ओनली एंड ओनली ऑपरेशन इज व्हाट? रीड। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें ध्यान से तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी। तो साइज क्या होता है इसका? 120 मिलीमीटर साइज होता है, जिसको हम 4.7 इंचेस कह सकते हैं इन डायमीटर। ओके, सो डायमीटर में ये क्या होता है? 120 मिलीमीटर एंड 4.7 इंचेस इन डायमीटर। नेक्स्ट फॉर्मेट हम कह सकते हैं, ये फॉर्मेट इसका कैसे होता है, जैसे कि हम ऑडियो सीरीज देखते थे। हम क्या ऑडियो सीरीज देखते थे, हो सकता है एक मूवी, कोई शॉर्ट मूवी भी आ जाती थी सीरीज में। तो ये सब यूज होते हैं, इसके फॉर्मेट हम हो सकते हैं, जिसमें हम क्या करते थे, बेसिकली हम डेटा को स्टोर कर सकते थे। डेटा मतलब क्या? यहाँ पे कोई ऑडियो भी हो सकता है कोई गाने का वीडियो सॉन्ग्स भी हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर स्टोर करते थे। एंड इट टिपिकली होल्ड्स द साइज। ठीक है, इसकी साइज की अगर हम बात करें तो ये कितना साइज होता था? 700 MB मेगाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर करता था। और कई ऐसे सीरीज आते थे जो एडिशनल 100% भी देते थे, मतलब अप टू 800 MB की भी स्टोरेज अवेलेबिलिटी थी सीडी रोम में। ठीक है, और हम कह सकते हैं सीडी रोम इज प्री रिकॉर्डेड। पहले हम इसको रिकॉर्ड करते थे। प्री रिकॉर्डेड मतलब जब मैन्युफैक्चर होता था उसी के टाइम हम ऑडियो डालना है, वीडियो डालना है, उसी टाइम हम उसके अंदर फिल करके, एंड हम बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो दैट इज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द यूजर। नेक्स्ट लास्ट लाइन देखते हैं इसमें क्या है। सो सीडी रोम वर कॉमनली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर और गेम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम सब कह सकते हैं। तो कई हमारे पास, अगर बचपन का हमें याद है, सीडी टाइम का अगर डेज याद है, तो वहाँ पे हम ढेर सारे गेम्स खरीदते थे सीडीज में, सॉफ्टवेयर उसके अंदर हम इम्बेड करते थे। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 वगैरह आया था, वो एक era था जब विंडोज आई थी। जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो एक टाइम था जब हम एक सीडी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर कर लेते थे और इसी सीडी से हम रन कराते थे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था वो? रीड करता था। ठीक है, रीड करके और हमें डेटा देता था। नेक्स्ट मूव करें तो बाद में ये सीडी रोम अगर हम देखें तो बाद में सीडी रोम थोड़ा सा इनफेक्टिव हुआ। क्यों इनफेक्टिव हुआ? क्योंकि बाद में हमारे पास क्या आने लगा? डीवीडी आने लगा, ब्लू रे डिस्क आने लगा। ठीक है, तो ब्लू रे डिस्क आने लगा या डिजिटल डाउनलोड कह सकते हैं। डिजिटल डाउनलोड का मतलब क्या होता है? ऑन इंटरनेट। ठीक है, एडवांसमेंट इन इंटरनेट जैसे जैसे आने लगा वैसे वैसे हम डिजिटल डाउनलोड पे निर्भर होते गए। और जैसे जैसे हम डिजिटल पे निर्भर होते गए, हमारे पास क्या हो गए? सीडी रोम की डिमांड वैसे वैसे डिक्रीज होने लगी। ठीक है, डिक्रीज होने लगी एंड सीडी रोम मस्ट हैव लार्जली बीन सुपरसीडेड। ओके, सो हम कह सकते हैं डीवीडी और ब्लू रे ऑफर हाई स्टोरेज। हम कह सकते हैं इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी क्या थी? हाई थी। जैसा कि हम ब्लू रे डिस्क में देख सकते हैं अप टू 25 GB तक स्टोरेज देते थे ये ब्लू रे डिस्क। एंड डीवीडी की अगर हम बात करें तो 4.7, सिंगल लेयर पे हमें 4.7 GB का स्टोरेज मिलता था डीवीडी। ठीक है, so software and media are distributed digitally over the internet, so reducing the reliance on the physical media.
ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है तो उसको सीडी में हमें क्यों एम्बेड करना, क्यों सेव करना, तो ये हमारे पास डिक्रीज हुआ सीडी रोम को करना। तो इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, बेसिकली हमारे पास साइज, उसका साइज क्या होता है, कितनी कैपेसिटी होती है, या हम कह सकते हैं कि इसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते थे। ये क्या है, बेसिकली इसके एप्लीकेशंस को हमने देखा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, सी डी आर। ठीक है, तो सी डी आर का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल का मतलब क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क that allow users to record data once onto it. Okay, onto it once, एक बार रिकॉर्ड करने का चांस मिलता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, ब्लैंक सीडी। ओके, हम कह सकते हैं ब्लैंक सीडी है हमारे पास, और इस ब्लैंक सीडी में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा को। तो एक बार ही हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड बाद में, बट इट कैनॉट बी इरेज्ड री रिटन, या हम उसको मिटा नहीं सकते, या वापस से कुछ और नया नहीं लिख सकते। तो राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स। यस, ये हम टैगलाइन कह सकते हैं इसके लिए। दैट इज सी डी आर के लिए हम क्या कह सकते हैं, दैट इज राइट वंस, एक बार हम लिखते हैं और कई बार उसको हम रीड करते हैं। सीडी प्लेयर में एक बार हमने क्या किया, मूवी को स्टोर कर दिया, और मूवी को स्टोर करके हम बार बार मूवीज देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम रीड मेनी टाइम्स कर रहे हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग, सी डी आर कैन बी रीड बाय मोस्ट स्टैंडर्ड सीडी ड्राइव्स। ओके, सीडी ड्राइव जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं, या हम कह सकते हैं सीडी प्लेयर्स में भी हम उनको रीड कर सकते थे। ठीक है, तो इसका CDR का होल्ड कितना करता है, 700 MB मेगाबाइट्स ऑफ डेटा, एंड इक्विवेलेंट टू द रफली 80 मिनट्स ऑफ ऑडियो। तो 700 MB डेटा 80 मिनट के ऑडियो के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी पे स्टोर करते हैं। तो कुछ सीडीज आर जो ऑफर करते हैं स्लाइटली हायर कैपेसिटी, कुछ और हायर कैपेसिटी जाता है। तो मैंने बताया था लास्ट में, सीडी कितना, अप टू 800 MB तक भी इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, CDR आर यूज फॉर स्टोरिंग files, backups, documents used for burning music compilation। burning मतलब क्या होता है, बेसिकली हम बर्न करते हैं, मतलब उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर करना डेटा को, तो डेटा स्टोर करना। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑडियो कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, इन सब पर्पजेस के लिए हम उसको राइट करते थे। एक बार हम राइट करते थे, और राइट करने के बाद हम उसको क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, गेम्स हो गए हमारे, तो ये सब सारी चीजें हम इसमें करते थे। नेक्स्ट, CDRs आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर राइटेबल मीडिया। यस, इनएक्सपेंसिव होता था। हम, अगर हमें याद है, तो हम 15 से 20 रुपए में हम क्या एक सीडी खरीद लेते थे, और उसमें हम क्या कर सकते थे, राइट कर सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं CDRW के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय CDRW? तो इसका एब्रीविएशन होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसका क्या मतलब हुआ, कि हम क्या कर सकते हैं, it is an optical disc that allow users to write, erase and rewrite data multiple times। ठीक है, एक सीडी है, उसमें हम लिख रहे हैं, उसके बाद मिटा रहे हैं, फिर बार बार उसको लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, तो रीराइट हम कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने एक सीडी लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल एक सीडी लिया, हमने कुछ डेटा राइट किया। ठीक है, सपोज करो इतना स्पेस इसमें ऑक्युपाइड हुआ। ठीक है, अभी इतना स्पेस तो खाली है। ठीक है, तो अगर इतना स्पेस खाली है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसमें हम फिर से डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें हम फिर से डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें हम फिर से डेटा ऐड कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम्स हम रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर थी, फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू सीरीज विच कैन ओनली बी रिटन वंस। तो सीरीज आर में देखा हमने, सीडी आर में, कि हम एक ही बार उसमें लिख सकते थे और मल्टीपल टाइम रीड कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, CDRW में क्या था, कैन बी रिटन टू एंड इरेज्ड मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो सुटेबल फॉर टास्क वेयर फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। अपडेट्स का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास सीडी में हमने कोई प्रोग्राम लिखा, और प्रोग्राम में हमें चेंजेस करने हैं। मान लो हमने प्रोग्राम फाइल 1 2 3 4 प्रोग्राम लिख दिया, और मान लो हमें ये 2 हटाना है। अब 2 की जगह हम कोई और लेके आएंगे, मान लो न्यू प्रोग्राम 5 हमें लेके आना है, तो हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह इनको यूज किया जाता था जहाँ अपडेट ज्यादा होता था। ठीक है, नेक्स्ट, CDRW कैन बी रीरिटन अबाउट 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स। ये डिपेंड करता था, 1000 बार हम लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये तब डिपेंड करता है हम किस तरह डिस्क को रखते हैं, और ये यूजर पे भी डिपेंड करता था। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं डीवीडी का। ठीक है, तो डीवीडी का एब्रिविएशन क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, इसको हम और भी क्या होते हैं? डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो इस डीवीडी का अब हमारे पास कब आया? तो डीवीडी का एनहांसमेंट सीडीज के बाद आया। सीडीज में सारी प्रॉपर्टीज आने के बाद तब ये किसका एनहांसमेंट आया? डीवीडी का आया। तो ऑब्वियसली ये जब नया आया तो इसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, इसका साइज इम्प्रूव हुआ होगा। तो ये कब आया? इन द लेट 1990s एंड बिकेम वाइडली पॉपुलर फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल डेटा। तो हम डिजिटल डेटा जो इंटरनेट से होते हैं वो वहां से कॉपी करके डीवीडीज में स्टोर करके, और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? कोई वीडियो, कोई ऑडियो, या कंप्यूटर के कोई फाइल्स। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी टिपिकली होल्ड्स अबाउट 4.7 जीबी। ठीक है, सिंगल लेयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आउटर लेयर पे अगर हम एक और लेयर चढ़ा दें ऊपर टॉप लेयर पे, तो डुअल लेयर उसको कहते हैं, डुअल लेयर डीवीडी। तो डुअल लेयर डीवीडी कैन होल्ड अप टू 8.5 जीबी ऑफ डेटा। ओके, तो 8.5 जीबी तक का डेटा ये स्टोर कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो डीवीडी वॉज ओरिजिनली डिजाइन फॉर हाई क्वालिटी वीडियो। हाई क्वालिटी मतलब क्या है? उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं एचडी क्वालिटी का होना चाहिए वीडियो। तो वो सब हम इसमें देख सकते थे। प्रोवाइडिंग बेटर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन अच्छा देता था, ऑडियो क्वालिटी उसकी अच्छी होती थी। एंड नेक्स्ट, डीवीडी आर यूज फॉर जनरल डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइल बैकअप। नेक्स्ट, डीवीडी रोम के अगर कंपेयर करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें डीवीडी में क्या कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। जैसे कि हम सीडीज में देखे वैसे ही हम डीवीडी में भी देखते हैं। तो डीवीडी में रोम आता था। क्या होता था डीवीडी में? इट विल ओनली रीड ओनली डिस्क। डीवीडी में सिर्फ और सिर्फ रीड करेगा। ओके, नेक्स्ट, डीवीडी आर का मतलब क्या होता है? So write once disk that allow users to record data but cannot be erased. हम क्या कर सकते हैं? एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको वापस से मिटा नहीं सकते। नेक्स्ट क्या आता है टाइप? डीवीडी आर डब्ल्यू। इसका क्या मतलब होता है? रीराइटेबल डिस्क that allow users to write, erase and rewrite data multiple times. ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं? डीवीडी प्लस आर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो सिमिलर टू डीवीडी आर। डीवीडी आर का हमने देखा एक बार लिखेंगे और उसको वापस से हम मिटा नहीं सकते या रीराइट नहीं कर सकते। सो इट इज सिमिलर टू डीवीडी आर बट विथ स्लाइट डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी इसमें चेंज थी बस, और बाकी सब हमारी प्रॉपर्टी डीवीडी आर की ही फॉर्म करती थी। नेक्स्ट, डीवीडी आर डब्ल्यू की अगर बात करें तो रीराइटेबल वर्जन ऑफ डीवीडी प्लस आर। ओके, सो डीवीडी आर डब्ल्यू, तो हमें बेसिकली इन तीन कैटेगरीज को याद रखना है, डीवीडी आर डब्ल्यू, आर और रोम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। डीवीडीज प्रोवाइड अ बेटर वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी। जैसे हम कह सकते हैं कंपेयर टू द सीडी। सीडी के कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता था, और मूवीज एंड हाई डेफिनेशन कंटेंट। और इसमें क्या था? ये किसके लिए सुटेबल था? सुटेबल था उसके लिए जहाँ पे हमारे पास वीडियो की साइज काफी लार्ज हो, 700 MB से ज्यादा की हो, वहां हम स्टोर कर सकते थे। लार्जर डेटा फाइल्स। ठीक है, अलग अलग साइज की बड़ी डेटा फाइल को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, विद द राइज ऑफ ब्लू रे डिस्क, डिजिटल डाउनलोड्स एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज, हम कह सकते हैं इन सब से डीवीडी का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था ब्लू रे डिस्क अप टू 25 GB तक की स्टोरेज दे सकती है। तो अगर कोई डिस्क हमें 25 GB की स्टोरेज दे रहा है तो हम 4.7 या 8.5 का स्टोरेज हम क्यों लेंगे इसको? ठीक है, अगर हमें 25 GB है। तो जैसे ही ब्लू रे डिस्क का एनहेंसमेंट हुआ मार्केट में, वैसे ही डीवीडी का डिक्लाइन होने लगा। तो डिजिटल डाउनलोड्स भी आने लगे इंटरनेट पे थ्रू, हम कर सकते हैं, या स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जैसे हम कह सकते हैं लाइव होना, लाइव अगर डेटा हमें मिलता है कहीं से। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क ऑफर हाई स्टोरेज कैपेसिटी, better video quality, while digital solution offer convenience and immediate access. So Blu-ray disc के बारे में अभी हम जानेंगे क्या होता है और क्यों ये डीवीडी के ऊपर इम्पोज किया गया और हावी रहा। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क का क्या होता है? इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डिजाइन टू सुपरसीड DVDs with greater storage capability and higher quality for video and data. So मैंने क्या बताया? अप टू 25 GB ऑफ डेटा स्टोर कर सकता था ब्लू रे डिस्क। एंड डुअल, इसमें भी हमारे पास एक डुअल कैरेक्टरिस्टिक आती थी। तो डुअल क्या स्टोर करता था? अप टू 50 GB ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांस वर्जन इंक्लूड द ट्रिपल लेयर भी इसमें आता था हमारे पास। वो कितना स्टोर करता था? 100 GB ऑफ डेटा। और क्वाड ट्रिपल
लेयर में हम 128 जीबी तक का भी डेटा स्टोर कर सकते थे। तो साइज इसकी हम देख सकते हैं, एक 25 जीबी की और एक कितने की है, 50 जीबी की है, जस्ट डबल। ओके, सो एक क्या है 100 जीबी की है और एक क्या हम कह सकते हैं 128 जीबी की थी। ठीक है, तो ये चार कैटेगरीज में हमारे पास ब्लू रे डिस्क आती थी। ठीक है, सो वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसमें काफी हाई डेफिनेशन की वीडियोस हम इसमें स्टोर कर सकते थे। रिजोल्यूशन भी अच्छा रहता था उसका, दैट इज 1920 इंटू 1080 पिक्सल में। और 4K UHD में हम देखें तो 3840 इंटू 2160 पिक्सल्स में। ठीक है, सो ऑडियो क्वालिटी कैसे, दे ऑल्सो ऑफर एडवांस ऑडियो फॉर्मेट, जैसे हम डॉल बाई 2 HD, ये क्या है, एक फॉर्मेट है ऑडियो का, ये ऑडियो का ऑडियो फॉर्मेट होता है। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट होता है। तो ये एक डॉल बाई 2 HD क्वालिटी देती थी और दूसरा DTS HD मास्टर ऑडियो का क्वालिटी भी देता था, दैट इज सुपीरियर साउंड क्वालिटी, बेस्ट साउंड क्वालिटी इसके अंदर प्रोवाइड होता था। ठीक है, सो ये हम देखें कुछ कैटेगरीज के बारे में, जिसको हमने ढेर सारे कैटेगरीज देखा, क्या क्या था हमारे पास। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क में, तो ऑप्टिकल डिस्क की क्या कैटेगरीज देखी हमने, CD रोम की देखी, CDR की देखी, CDRW की देखी, DVD की देखी और ब्लू रे डिस्क की देखी। तो हम यहाँ इसमें क्या देखते हैं, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से, CD रोम से CDR, CDRW, DVD, DVD की साइज अलग थी, BRD की साइज अलग थी ब्लू रे डिस्क की। तो ये सब हम देख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, तो यही रखते हैं हम अपना पार्ट 2, और पार्ट 3 में हम मिलेंगे। आगे के कंटेंट हम डिस्कस करेंगे क्या होता है और हमारे कितने टाइप के स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। हम साथ ही साथ पेनड्राइव के बारे में समझेंगे, फ्लैश मेमोरी के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर पार्ट 2, एंड हम ज्वाइन करेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम आगे के कंटेंट को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सो दैट कि उनकी तैयारी भी अच्छी हो बिहार एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 और 4 में, हम आगे और डिस्कस करेंगे कितने सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी कनेक्टिंग विथ यू, सो थैंक यू, थैंक यू।